हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक राज ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो कामयाबियों की मंजिलें तय करता है और अपनी कामयाबी की वजह से वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। लोग या तो उस इंसान जैसा बनना चाहते हैं या फिर उस इंसान की ज़िंदगी से इतना मुतासर होते हैं कि लोगों को ज़िंदगी जीने और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करने की नई हिम्मत मिलती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी कामयाबियों के चर्चे हर तरफ हैं और लोग कुछ हासिल करने के लिए उनके अंदाज को अपनाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने खेलों की दुनिया में एक नई तारीख रकम की। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकन गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स की। टाइगर वुड्स 30 दिसंबर 1975 को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में पैदा हुए। टाइगर वुड्स को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फर होने का खिताब भी मिला है। लोगों का मानना है कि गोल्फ खेलने की काबिलियत जो टाइगर वुड्स में है वो दुनिया के किसी और प्लेयर में नहीं है। लेकिन टाइगर वुड्स की इस कामयाबी के पीछे उनके वालिद अर्ल वुड्स का बहुत बड़ा हाथ है। टाइगर के वालिद खुद तो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैंसस स्टेट के एक बेसबॉल प्लेयर थे, लेकिन बेसबॉल प्लेयर होने के साथ साथ गोल्फ के भी काफ़ी शौकीन थे। इसलिए टाइगर के वालिद ने उनको 2 साल की उम्र से ही गोल्फ खेलना सिखाना शुरू कर दिया था और 3 साल की उम्र में उनके वालिद का अमेरिकन नेवी में मेंबर होने की वजह से ज्वाइंट फोर्सेस ट्रेनिंग बेस पर टाइगर वुड को वहां खेलने की इजाज़त मिल गई। अर्ल वुड चाहते थे कि टाइगर गोल्फ के सबसे अच्छे प्लेयर बने। ये बात हम इस तजर्बा की बिना पर कह सकते हैं कि टाइगर जिस क्लब में ट्रेनिंग कर रहे थे अर्ल वुड्स वहां हर कुछ दिन बाद जाते और टाइगर वुड्स के कोच से उनकी गेम के बारे में पूछते, लेकिन उनके कोच हमेशा यही कहते कि वो एक एवरेज प्लेयर हैं जैसे कि दूसरे बच्चे। लेकिन उनके वालिद फिर कुछ दिन बाद जाते और टाइगर के कोच का यही जवाब होता कि वो दूसरों जैसे ही एवरेज प्लेयर हैं। ये बात सुनकर हमेशा उनके वालिद को बहुत दुख होता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब टाइगर के वालिद उनके कोच से मिलने गए तो उनके कोच ने कहा कि आपका बेटा एक दिन गोल्फ का बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। उनके वालिद ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि जब वो पहले टाइगर की गेम का पूछने आते तो उनके कोच हमेशा टाइगर को एवरेज प्लेयर ही जाहिर करते। लेकिन उनके कोच ने कहा कि एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। लेकिन बारिश होने की वजह से टाइगर वुड्स इतने बेचैन थे कि वो अपने कोच को बार बार कह रहे थे उनको कोई जगह या रूम दिया जाए जहां वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइगर वुड्स की इस तड़प और लगन की वजह से उनके कोच को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो एक दिन बहुत अच्छे प्लेयर बनेंगे, क्योंकि उनके कोच ने अभी तक ऐसी लगन और तड़प किसी बच्चे में नहीं देखी थी। तब टाइगर वुड्स की ज़िंदगी में एक नया मोड़ था। उन्होंने मेहनत और लगन की वजह से नेवी गोल्फ कोर्स में होने वाले अंडर 10 टूर्नामेंट में टाइटल जीतकर अपने गोल्फ कैरियर में अपना पहला कदम रखा। 1994 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गोल्फ स्कॉलरशिप की बेस पर एडमिशन लिया और यूनिवर्सिटी का 40वां इवेंट जीतकर नई तारीख रकम की। उनकी इस परफॉर्मेंस की बिना पर सन 1996 में हेलो वर्ल्ड्स ने उनको एक प्रोफेशनल प्लेयर की निस्बत से मुतारफ़ करवाया और मशहूर ब्रांड नाइकी ने $40 मिलियन और टाइटल्स ने $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। तब टाइगर वुड्स की उम्र 20 साल थी। गोल्फ की तारीख में उस वक्त का ये कॉन्ट्रैक्ट किसी प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा था। टाइगर वुड्स ने अपनी पहली प्रोफेशनल गेम में होल इन वन रिकॉर्ड किया और अगले 3 मंथ्स में टूर चैंपियनशिप क्वालिफाई करने के लिए 2 यूनिट्स जीते और अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से सन 1996 में और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और पीजीए टूर रोकी ऑफ द ईयर में नामजद किया गया। टाइगर वुड्स ने 82 पीजीए टूर यूनिट्स जीते हैं और 15 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं।
टाइगर वुड्स का गोल्फ की दुनिया में जो मुकाम और पहचान है शायद ही किसी प्लेयर का हो, लेकिन टाइगर वुड्स ने न सिर्फ अपना कैरियर शुरू करने के लिए बल्कि अपने कैरियर में भी बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। टाइगर वुड्स ने सन 1997 को पहली दफ़ा मास्टर्स जीती और ये उनके कैरियर में पहली दफ़ा सबसे बड़ी जीत थी और इस जीत की वजह से वो 2005 तक गोल्फ के किंग माने जाने लगे। अपनी इन कामयाबियों की वजह से टाइगर वुड्स 21 साल की उम्र में दुनिया के बड़े सेलिब्रिटीज़ में शामिल हो चुके थे, लेकिन 2008 में उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि जिसने टाइगर वुड्स की ज़िंदगी बदल के रख दी। उनके नी और कमर के ऑपरेशन की वजह से वो गोल्फ से दूर हो गए, जिसकी वजह से उनके पास ना वो शोहरत रही और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट था। ये वक्त टाइगर वुड्स के लिए उनकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल था, लेकिन इतनी मुश्किलात के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2008 में अपनी टूटी हुई टांग के साथ यूएस ओपन जीता, जिसमें उनको आखिरी 14वीं बड़ी जीत के लिए 91 होल गोल्ड जीतने थे। टाइगर वुड्स ने 10 साल बाद यूएस ओपन जीतकर दुनिया के लिए एक नई तारीख रकम की। टाइगर वुड्स की ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो हम सब के लिए एक मिसाल है कि किस तरह कोई कामयाब इंसान अपनी मंजिलें तय करता है और किस तरह अपनी मंजिल के सामने आने वाली रुकावटों का सामना करते हुए अपनी मंजिल हासिल करता है।